टू डिटरमन द हाई रेजिस्टेंस बाय नियॉन फ्लैश लैम्प। आज हम नियॉन फ्लैश लैम्प की मदद से एक अननोन हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये कंप्लीट सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एसी सप्लाई अटैच होगी और यहाँ पे अटैच है नियॉन फ्लैश लैम्प और ये कैपेसिटर पैरेलल में अटैच है इस सर्किट के। और उसके बाद ये जो डायल है इससे सर्किट में रेजिस्टेंस मिलेगी 1 2 3 और ये जो वैल्यूज़ है ये मेगा होम के अंदर है, नीचे लिखा हुआ है मेगा होम। उसके बाद जो अननोन रेजिस्टेंस होगी उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे इन दोनों टर्मिनल्स पे और उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बाद में हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अभी ये जो डायल है वो 0 पे सेट है, यानी सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 0 मिल रही है। इस वजह से ये जो नियॉन फ्लैश लैम्प है वो ग्लो नहीं कर रही। अब मैंने इसको 1 पे सेट कर दिया है। अब मैं इसको 2 पे सेट करूँगा यानी 2 मेगा होम रेजिस्टेंस मिलेगी। तो उसके बाद क्या होगा, इसका जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लिंक करने का। आप देख सकते हैं अब मैं इसको 3 पे सेट करूँगा तो जो टाइम पीरियड है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। यानी जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाएंगे जो टाइम पीरियड होगा ब्लिंक करने का वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको 1 पे सेट करेंगे। तो 1 पे सेट करने के बाद आपने क्या करना है, 20 फ्लैशेस के लिए आपने जो टाइम है वो आपने नोट कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल 20 फ्लैशेस के लिए यहाँ पे स्टॉप वॉच से टाइम नोट करूँगा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे वीडियो पे कुछ फ्लैशेस कम नज़र आएंगे क्योंकि मैं कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस वजह से कई फ्लैशेस कैमरे से स्किप हो रहे हैं क्योंकि जो शटर स्पीड है कैमरे की वो कम है। तो 20 फ्लैशेस के लिए मैंने यहाँ पे टाइम नोट कर लिया है। वो टाइम की वैल्यू आई है 6। तो रेजिस्टेंस हमने यूज़ की थी 1 मेगा ओम, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 और टाइम हमारे पास आया था 6 सेकंड, तो लिखेंगे 6। सेकंड टाइम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 और इनका जो एवरेज है वो भी 6 आ जाएगा। ठीक है, फ्लैशिंग पीरियड है T इज़ इक्वल टू T/20, तो वो 0.3 सेकेंड। अब सेकेंड रीडिंग के लिए इसको 2 पे सेट करेंगे। तो दोबारा से 20 फ्लैशेस के लिए हमने टाइम नोट करना है। रेजिस्टेंस हमने यूज़ की थी 2 मेगा ओम। टाइम हमारे पास आया था 14 सेकंड। तो सेकंड टाइम में यहाँ पे मैं लिखूँगा 14 और जो एवरेज वैल्यू है वो भी आ जाएगी 14 और जो टाइम हमारे पास टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 0.7 सेकंड। अब तीसरी रीडिंग के लिए इसको मैं 3 पे सेट करूँगा, 3 मेगा ओम। तो 20 फ्लैशेस के लिए मैंने दोबारा से टाइम नोट कर लिया। रेजिस्टेंस हमने यूज़ की थी 3 मेगा ओम और जो टाइम था 20 फ्लैशेस के लिए वो था 27 सेकंड। सेकंड टाइम भी मैं लिखूँगा 27 और जो मीन वैल्यू वो भी 27 और जो टाइम पीरियड होगा इसको हम डिवाइड करेंगे 20 पे, तो आंसर आ जाएगा 1.35। इस तरीके से मैंने ये बाकी और मज़ीद रीडिंग ले ली हैं 4 5 और 6 मेगा ओम रेजिस्टेंस पे। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट आपने करना है रेजिस्टेंस और फ्लैशिंग पीरियड दोनों के दरमियान। रेजिस्टेंस को हम प्लॉट करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और जो फ्लैशिंग पीरियड होगा उसको हम प्लॉट करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं ग्राफ पे। अब स्केलिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 मेगा ओम और जो 1 स्मॉल बॉक्स है वो इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मेगा ओम। और अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड इन दोनों के सेपरेट कॉलम बना ली है। तो सबसे पहली रीडिंग देते हैं 1 और 0.3 की। तो 1 वाली लाइन ये वाली है, ठीक है, और जो 0.3 है वो देखेंगे जो स्मॉल बॉक्स है अलॉन्ग वाई एक्सिस वो है 0.1 के इक्वल। तो 0.1 2 3, तो ये वाली लाइन 0.3 को रिप्रेजेंट कर रही है और 0.3 और ये वाली लाइन 1, तो 0.3 और 1 ये इसका पॉइंट आ जाएगा, इसको सर्कल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसको हम दोबारा से उसी सेटअप में लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वैसे ना 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस है, दोनों इक्वल सेम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो मैं इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देता हूँ। तो अब इनकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 मेगा ओम होगी। ठीक है, तो 2 मेगा ओम इनकी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है 2 मेगा ओम वो हम इस ग्राफ से फाइंड करेंगे। तो अब हम इस रेजिस्टेंस को इस सेटअप में लगाएंगे इन दोनों टर्मिनल्स पे। इसका एक एंड यहाँ पे लगाएंगे और जो दूसरा एंड होगा
उसको हम लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये जो डायल है इसको आपने 0 पे सेट करना है। ठीक है, अब इसको 0 पे सेट करेंगे और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी मदद से जो नियॉन फ्लैश लैम्प है उसमें फ्लैशेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस अननोन रेजिस्टेंस के लिए जो फ्लैशिंग टाइम है 20 फ्लैशेस के लिए वो हम नोट करेंगे। तो 20 फ्लैशेस के लिए मैंने यहाँ पे टाइम नोट कर लिया है, वो मेरे पास आया है 14 सेकंड। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा t = 14 सेकंड। तो जो टाइम पीरियड है उसके लिए इसको 20 से डिवाइड करेंगे, 14/20। ठीक है, इसको 14 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7 सेकंड। तो 0.7 सेकंड। अब हमारे पास ये जो टाइम पीरियड आया 0.7 सेकंड, इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ से देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बनती है। ठीक है, टाइम है वो हमने प्लॉट किया था लॉन्ग वाई एक्सिस और स्मॉल बॉक्स 0.1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 0.1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाली जो लाइन है वो 0.7 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब 0.7 सेकंड इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये जो पॉइंट है ये नीचे 2 मेगा ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इस पॉइंट पे इस लाइन पे वो है 2 मेगा ओम। तो यही हमने फाइंड करना था। जो अननोन रेजिस्टेंस हमने फाइंड किए हैं वो है 2 मेगा ओम, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो है 2 मेगा ओम। आपसे हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया है। अब मैं इस रेजिस्टेंस को आपको प्रैक्टिकली फाइंड भी करके दिखा देता हूँ। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप कलर के ज़रिए से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो एक ही कलर कोडिंग आप पढ़ लें और दोनों को प्लस कर दें तो दोनों की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो 2 मेगा ओम इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर से भी इसकी रीडिंग चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको सेट करेंगे ओम पे, उसके बाद इन दोनों रेजिस्टेंस को इसके साथ अटैच करेंगे तो रीडिंग हमारे पास आ रही है 1.936 ओम, 1.936 मेगा ओम। तो ये ऑलमोस्ट 2 मेगा ओम के इक्वल इसकी रीडिंग है।